पाकिस्तान की पॉपुलेशन में 35% जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहती है। तो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने का ये मतलब है कि वो सिंपल क्लोथ्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे जो नेबरहुड में एक फैमिली रहती है जिनके फाइनेंशियली वो ज़रा वीक हैं, तो वो परचेज़ नहीं कर सकते। अगर उनको कोई डोनेट करना चाहिए, मैंने ख़ुद देखा है, कोई उनको डोनेट करना चाहे वो नहीं लेते। ज़ाहिर है हर बंदे की अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है, लेकिन अगर कहीं सेल लग जाए या कोई चीप प्राइस में मिल जाए तो वो हैप्पीली ले लेते हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर्स में ये सेकंड हैंड क्लोथ्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जिससे इकॉनमी और ज़्यादा डिस्ट्रॉय होती है। तो अगर हम पाकिस्तान के अंदर ही सेकंड हैंड क्लोथ्स प्रोवाइड कर देंगे तो उनको बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पाकिस्तान की इकॉनमी बूस्ट कर जाएगी। तो हर घर में ऐसा होता है कि टाइम के साथ कपड़े छोटे हो जाते हैं और वो उनकी नीड में नहीं होते। तो हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो कपड़े हम जो इनको चाहिए होते हैं, जो नीडी पीपल है, उनको पहुंचा दें। सो वी आर बेसिकली कनेक्टर्स। हमने एक सोशल मीडिया पेज बनाया फेसबुक पे अफोर्डेबल वेयर्स के नाम से। हम इंस्टाग्राम, ट्विटर और जो और सोशल मीडियाज़ है उस पर भी बनाएंगे। हम एक ऐप बनाएंगे जिससे वो फ्रीली सर्च करके कोई भी चीज़ ख़रीद सकते, तो उनको चीप प्राइसेस पे आइटम्स एक्सेस में मिलेंगे जिससे वो ले सकते हैं, ताकि उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी डैमेज ना हो और उनको फाइनेंशियल इशू भी ना आए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पॉल्यूशन हम कम कर रहे हैं, कि इतने ज़्यादा कपड़ों को हम रीयूज़ करवाएंगे जिससे हमारे कंट्री के साथ साथ ग्लोबली भी अगर हमारा बिज़नेस चल गया तो ग्लोबली पॉल्यूशन कम हो जाएगी, और इसके साथ साथ जो पुअर सोसाइटी है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हम बेटर कर देंगे। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे जो इस ECP चैलेंज के दौरान आया था वो था टाइम बहुत कम था। हम मल्टीटास्क करते थे यहाँ पे स्टडीज़, क्योंकि हमारे पेपर्स चल रहे थे। हमारे जो बिज़नेस मेंटर फ्रॉम ECP थे वो सर वकार थे। सबसे पहली चीज़ उन्होंने हमें ये फ़र्क बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप और बिज़नेस में फ़र्क क्या है, और उन्होंने हमें ये भी बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप की क्या इम्पोर्टेंस है इस सोसाइटी में, कि अगर सब जॉब के पीछे पड़ जाएंगे तो जॉब देने वाला कौन होगा। उन्हें हमें ये बताया कि अगर हम एक ड्रीम को परस्यू करेंगे तो और हार्ड वर्क करेंगे तो वो हमें ज़रूर मिलेगा, और हमने हार्ड वर्क किया और हम नेशनल फाइनल्स तक पहुँचे। तो मुझे ये एहसास हुआ कि हार्ड वर्क ऑलवेज़ पेज़ ऑफ। इसके अलावा मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की इम्पोर्टेंस और वर्किंग का पता चला। हम विदाउट मनी भी एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट एन ईजी जॉब बट इट्स नॉट एज़ हार्ड एज़ यू थिंक। जो पसंद है हमेशा उसको परस्यू करो, अपने ड्रीम्स को कभी गिव अप नहीं करना, क्योंकि अगर आप उनको परस्यू करोगे तो वो हमेशा आपको मिलेंगे।